शादियां इतनी महंगी कर दी हैं कि आज गरीब खून के आंसू रो रहे हैं। जहेज की महंगाई कम नहीं थी कि खानों की महंगाई इतनी कर दी। अब तो गोलगप्पे भी वहीं रखे, छोले भी हैं, कबाब भी हैं, कुछ तो ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मिला ही नहीं है कभी। और सच्ची बात बताऊं, ये टूटने वाले वो होते हैं जो अपने बीवी को छींचड़े फेंकने पे भी गालियां बोलते हैं। हाँ भाई, और लड़की वाले से कहते सुन हड्डी ना हो कोर में, क्यों बगले लेके आएगा। एक बेटी को पालने में बुढ़ापा आ जाता है, एक बेटी को पालने। आज तुम फेंकते हो खाने को, आज बर्बादी कर रहे हो, आज तुम्हें किसी के बाप की इज्जत की परवाह नहीं है। कल जब तेरे आंगन में बेटी आएगी तब तुझे पता चलेगा बेटियां कितनी कीमती हुआ करती हैं। तूने किसी की बेटी को एक बोटी के लिए जलील कर दिया, एक रोटी के लिए जलील कर दिया। अगर बिरयानी ठंडी मिल गई, पूरी जिंदगी बेटियों को ताने दिए जाते हैं कि तेरे बाप से गर्म खाना नहीं खिलाया गया। अगर एक बराती फाके से लौट जाए तो गालियां दी जाती हैं कि तेरे बाप से मेहमानों को रोटी नहीं खिलाई गई। और बेटियों वालों, अगर बेटे वाला ताना दे गर्दन मत झुकाना, तेरे बाल पकड़ के पूछना, बता तूने किस नबी का कलमा पढ़ा है? क्या तेरा भी नबी वो है जो मेरा नबी है? क्या तेरा भी वो रसूल है जो मेरा रसूल है? क्या तेरा भी वो दीन है जो मेरा दीन है? अगर कहे हाँ तो बता कि नबी ने फातिमा की बारात में कितने खाने खिलाए। बाबा जिंदाबाद। वो जाकर के गरेबान पकड़ के, हद हो गई है। जिसका बस नहीं चलता बेटी के बाप को दबाना शुरू कर देता। निकलो इन चीजों से, निकाह आसान कर दो ताकि बेटियां मुर्तद ना हो। बेटियां मुर्तद ना हो। जिसकी भाग जाती है वो कहता जी मेरा उससे मतलब ही नहीं। और पहले अगर किसी लड़के ने, किसी बंदे ने उसकी बेटी को किसी गैर के साथ किसी होटल में या किसी कैफे में देख लिया और बता दिया तुम्हारी बेटी फला जगह देखी, उड़ा रहे हो, मेरी बेटी को उड़ा रहे हो, खून के आंसू रोना पड़ रहा है आज, खून के आंसू। आई पे जाके पता करो 2021 से अब तक कितनी लड़कियां गायब हुई हैं। 13 लाख लड़कियों का आंकड़ा दे रहा है। लड़कियां बच्चियां, कंडीशन कितनी नाजुक हो गई है पता है आप? मरा जा रहा है, कह रहा पलटी लूंगा और लेके 8 दिन बाद कह रहा बिकवा दी यार, तुम्हारे ताल्लुकात में तो अच्छे लोग हैं, चला क्यों नहीं रखा? तेल बहुत खा रही है। क्यों? तुझसे इसमें तेल नहीं पड़ गया? और बेटी के बाप ने अपना खून नहीं छोड़ के तुझे दे दिया। कह रहा बिकवा तो पलट इसकी जगह बोलूंगा मैं। स्प्लेंडर भी ज्यादा खा रही है, वो आ रही है बैटरी वाली। हाँ, और बुड्ढो अब्बा से गुजारिश करूंगा, ये बुड्ढे अब्बा जो होते हैं ना लिस्ट लिए घूम रहे आप बेटे की बारात में, कह रहे हैं ये सारी चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें कह रहे हैं बुलेट वाली हो, बेड ये वाला हो, सोफा ये वाला हो। और बुड्ढे की कंडीशन ये कि एक दिन भी लल्ला इसे बेड पे लेटर नहीं देगा और मरा जा रहा है। और फिर कह रहा देखो जो खा रहे हैं उनसे कह रहा भारी है भाई, ऐसा लग रहा है इसके बाप ने बनवा के रख दिया हल्का है भाई। निकलो यार इन चीजों से। बताओ बताओ बेड घुनेगा कि नहीं? गाड़ी खराब होगी कि नहीं? बोलो जहेज खत्म होगा कि नहीं? तो फिर ऐसी चीज के लिए क्या मांगना जो खत्म होने वाली चीज। और बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, ये जो मुखिया की बेटी को देख के अपने अब्बा से कह रही है अब्बा 12 फीट वाला ही फर्नीचर बनवाइए मेरे कमरे में। बेटियों से मेरी गुजारिश है, कभी अपने बाप से फरमाइश नहीं। और लड़कों से गुजारिश है जो बाप से दगा करके तुमसे शादी करे उससे कभी निकाह ना करना। इसलिए कि जो बाप को छोड़ सकती है जहर देके वो तुझे भी मार सकती है। 1.5 घंटा हजरत नाली पे बैठ के फोन पे बात करके कह रहे अब्बा जैसी मैंने देखी है तुम 7 साल में नहीं देख पाओगे। ये कंडीशन है। आप अंदाजा लगाइए ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं।
इमाम साहब फजर में 2 रुकू पढ़ दे, कह रहा लोग कल से आने ही ना, हमें भी कह रहा टांगे पत्ती आ गई, 2 रुकू में टांगे पत्ती आ जाती है। और 1.5 घंटा नाली पे खड़े होकर मच्छर काट रहे, डेंगू बन गया, खून ही नहीं हट रहा कान से। ये आशिक नहीं होते, ये मलेरिया की औलाद लवेरिया होते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, वो बच्ची हमारी नस्ल को अच्छा बना ही नहीं सकती है कि जो अपने माँ बाप से गद्दारी करके हमारे घर में आई। ये याद रखिए। और बेटियों से कहना चाहता हूं, सुनो, ऐसे भी होते हैं छपरी, 3 महीने मुंबई में काम करके बाल यहाँ को लटका के और कड़ा पहन के बिंदे लटका के यूं चल जाएंगे। डब्बा नहीं लगने दे रहे यहाँ पे। लड़कियों को बहका रहे हैं कि हम इतना पैसा कमाते हैं, लड़कियां लालच में आ जाती हैं, जी सोने वाला है, गाड़ी वाला है। मेरी बेटी हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा की कसम, अगर 7 ज़मीन की दौलत उठा करके एक पल्ले में रख दिया जाए, चांद सूरज को उतार करके उसी दौलत के साथ रख दिया जाए, ये सारी कायनात की दौलत मिलके तेरी इज्जत के एक लम्हे के बराबर नहीं हो सकती है। जो इज्जत तुझे खुदा ने अता की है, जो इज्जत तुझे मुस्तफा ने दी है, दुनिया अगर दौलत लालच दे तो टूक देना, कह देना तेरी दौलत, तेरी मोहब्बत मेरे बाप की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हो सकती। आबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद साई किबला उलमाए ले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई, बेटियों से एक बात कहूंगा, बहुत गौर से मेरी बात बेटियां सुने। हमारी मर्जी है, हमारा निकाह, इस्लाम ने मुझे हक दिया, मर्जी का भी हक, लेकिन किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि बाप और भाई की दस्तार और पगड़ी पे जूते मार कर घर से निकले। इस्लाम ने तुझे इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं। हाँ वो है ना तेरे लिए, निकाह उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तेरी बेटी शामिल नहीं होगी। ये दिया ना इस्लाम ने, तेरी मर्जी के बगैर निकाह बोलो नहीं हो सकता है, ये हक है इस्लाम ने। लेकिन ये कौन सी बात हो गई, तुम मानो ना मानो, मुझे निकाह उससे करना, निकाह उससे करना। मेरी बेटी सुन, जब भी तेरा दिमाग डाइवर्ट हो, तेरा ज़हन बदले, कभी तेरा ख्याल गलत हो, माँ बाप को धोखा देने का ख्याल हो, एक बात याद रखना कि तेरे बाप का कितना एहसान है तुझ पे, बस इतना सोच ले, कितना एहसान है। मैं उसकी 18 साल की मजदूरी की बात नहीं कर रहा, मैं 20 साल तेरे लिए जो धक्के उसने मार्केट में खाए, मैं उसकी भी बात नहीं करता। मैं सिर्फ उस लम्हे की बात करता हूं कि जब तू मां की शिकम थी, चचा को पता चला बेटी होने वाली, बच्चा आने वाला है। चचा ने कहा जी एक क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए, बनते ही करें, 1 क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए। दादा ने कहा सोम पपड़ी से नीचे मीठा नहीं बैठे। माँ हॉस्पिटल में गई, रात को 1 बजे कॉल आया, डॉक्टर ने कहा मुबारक हो, तुम्हारे घर में बेटी आई। चचा जहां था वहीं गिर गए। सुन मेरी बेटी, दादा की सांसें रुक गई और दादा बिस्तर पे लेट के कहता है मुझे वारिस चाहिए था, बेटी नहीं। चचा के पास मीठे वाले का फोन आया, मीठा नहीं लेना, मीठा नहीं लेना है। तो उसने कहा नहीं, बेच ले अपना मीठा। का ऑर्डर तो किया था, कहाँ ऑर्डर तो किया था, का फिर लेगा क्यों, का बेटा होता तो मीठा बांटता, बेटे आई है इसलिए मीठा नहीं चाहिए। अब सुन बेटी, सब से मुंह मोड़ चुके हैं, तेरा आना दादा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरा आना दादी को भी अच्छा नहीं लगा, तेरे चचा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरी फूफियों को अच्छा नहीं लगा, तेरे फूफाओं को अच्छा नहीं लगा, सारे मुंह मोड़ के बैठे हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल के बाहर तेरा बाप खड़ा था, डॉक्टर के जरिए खबर दी गई कि बेटी आ गई है, इसने एक लम्हा कदम नहीं रोके थे, एक लम्हे के लिए इसने नजर नहीं बिगाड़ी थी, बल्कि रफ्तार से अंदर गया था और जिसे दुनिया ने ठुकराया था, उसी बेटी को बाजू बढ़ा के इसने गोद में
उठा के कहा मालिक दुनिया जो चाहे सोचे, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। बेटा नहीं आया तो क्या आया, तेरे करम से मेरे घर में तेरी रहमतें आया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी, जब तुझे कोई नहीं अपना रहा था तब बाप ने अपनाया, वरना फेंक देता वो भी किसी कचड़े के ढेर में। कौन था उसे रोकने वाला? आज उसी का मुंह काला करके भाग जाती हो, आज उसी के ऊपर कलंक बोल के कहती हो कि मैं एक होशियार बच्ची, मैं समझदार बच्ची। सारी दुनिया की औरतों की अक्ल एक पल्ले में, नबी की फातिमा ज़हरा की अक्ल दूसरे पल्ले में रखो। सुभान अल्लाह। कायनात की औरतों की सारी अक्लें खातून जन्नत की अक्ल की बराबरी नहीं कर सकती। हाँ नहीं कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना, जब हैदर कर्रार मौलाए कायनात रिश्ता मांगने के लिए आए, हुजूर उठे घर की तरफ चले, जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह किधर? का जिब्रील रिश्ते के लिए आया बैठा है, बेटी से पूछ लो ना। तो जिब्रील कहते हैं आका ये रिश्ता जन्नत में रब ने कर दिया है। जन्नत में रिश्ता हुआ है, ये रिश्ता अल्लाह ने अर्श पे कर दिया है। का मालूम का फिर भी आप का बात ये है कि बेटी से इजाजत लेते जा रहे हो। जी जी हुजूर क्यों? ताकि इसलिए कि कल जब बेटियों को रुखसत करने की बारी आएगा तो बाप अपनी मर्जी से बेटियों का गला दबा के रुखसत न करे, बल्कि निकाह से पहले हर बाप अपनी बेटी की इजाजत जरूर ले। जी जी जी, ये बाप का फर्ज था। और अब बेटी का किरदार आप देखिए, आज बेटियां कह दिया करती है कि जी क्या जरूरत है, हम मर्जी के मालिक हैं, हमने चला कर डाला मेरा नबी खातून जन्नत के पास। बची कैसे आना हुआ? का बेटी बाहर अली आए खड़े हैं, रिश्ते के लिए आए हैं। बेटी तेरी क्या मर्जी है? इतना सुना खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अब्बा जी ये बात आप पूछ रहे हैं? कहा बेटी, अब्बा ये बात तो माएं पूछा करती हैं, आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं। तब मेरे नबी ने कहा था फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, जो बचपन में तुझे छोड़ के गई तो तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था आका मैं 3 बेटियों को दे के जा रही हूँ, चौथी बेटी को आपको देना है। फातिमा मुझसे खदीजा ने कहा था आका मेरी फातिमा को रोने न देना, बेटी मैं तुझे बचपन से पालता रहा और कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दिया। खदीजा कहां से लेके आऊं? बता तो सकी जो तुझसे आके बात करे। फातिमा मैं खुद चला आया हूँ, बेटी बता तेरी क्या राय है? तब का तूने जन्नत में कहा था अब्बा जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है। आज दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, ये कमाल हुसैन का है। खुदा की कसम अगर नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा है तो सिर्फ कमाल हुसैन का नहीं बल्कि खातून जन्नत का कमाल है। अगर माए बादशाह होती है तो बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान सुनाया। बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल ये चीज बेटियों की गुजारिश ना करना डिमांड, ना करना डिमांड, सब्र के साथ जिंदगी कट जानी है, कट जानी है, 60 भी कट जानी है, 70 भी कट जानी है, फटे जोड़े में भी कट जानी है, 20,000 के लहंगे वाले की भी कट जानी है, मरना सभी को है। लेकिन याद रखो अगर तुम इस मिसाल में जाओ कि तुम्हारे बदन के कपड़ों पे 25, 26, 30, 40 पैबंद लगे हो, लेकिन तुम्हारे शोहर की तुमसे नाराजगी ना हो तो तुम कब्र में जैसे लेटोगे आखिरी तख्ता लगेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। वाह 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 सुभान। असल चीज है, इसलिए मैं बहन बेटियों से कहूंगा जिंदगी ऐसी गुजारे कि जिससे रब राजी हो, रसूल भी राजी हो। और पैसे वालों से, जमीन वालों से कहूंगा निकाह कुछ अल्लाह रसूल के लिए भी कर लो, अल्लाह रसूल के लिए भी कुछ निकाह करो। ये सबसे ऊपर लिखा होता है निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये सबसे ऊपर लिखा होता है। लेकिन मसला ही कुछ हो, 4 बेटे अल्लाह ने दे दिए ना तो हिसाब लगा रहा है, हिसाब लगा कह रहा है क्या दो 10 लाख लड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 अच्छन में मिलेंगे, 10 पल्लन में मिलेंगे, 40 लाख मालिक बैठ गए अपन के बैठे हिसाब लगा। तू कारून नहीं है, तू शद्दाद नहीं है, तू हामान नहीं है, फिरौन नहीं है, क्या है तेरे पास दौलत है? क्या औकात तेरी? हुए नाम पर निशान कैसे कैसे जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे, बड़े बड़े हिंदुस्तान में चले गए। कोई डिमांड जहेज की ना कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे
कि डिमांड ना करें, करेंगे कोशिश। अच्छा, कितने नौजवान हैं जो हाथ उठा के वादा करें कि हम बिना मांगे निकाह करेंगे। सलामत सलामत जी जी बगैर मांगे। क्या बात है, सलामत है मेरे लाल। अल्लाह इन बच्चों की जवानी अच्छी करे। खुदा करे कि ये बच्चे वो दिन देखें ये दूल्हा बने हो और इनके सेहरों पे बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो रही है। सुभान अल्लाह। हाँ जी, करेंगे इंशाअल्लाह। एक दूसरे को देख के हंसो मत। आज वादा कर, मौत आनी, मौत आनी है, मरना जरूर है। साहब भाई ने बताया कि दादा ने भी हाथ उठाया, तो मैंने कहा फिर टेंशन क्या, दादा तो सबसे आगे होता मांगने में। इसलिए ये पहला बात है जो दादा ही करे कि मैं नहीं मांगूंगा, डिमांड नहीं करूंगा, वादा करे। लड़की वाला जो मुट्ठी बंद करके दे देना वो ले लो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद। और आपसे एक गुजारिश है, मैं उन बाप भाइयों को सबसे बेगैरत मानता हूं जो बेटियों की कमाई खाते। बुरा लगे कड़वा नहीं बोलता, वरना मुझे एक बात बताइए, ये जो ऑफिसों में हमारी बच्चियां जा रही हैं, इनकी सैलरी 6,000, 7,000, 12,000, 15,000 है। और अभी आईफोन 17 प्रो मैक्स बड़े बड़े कमाने वालों ने नहीं खरीदा। ये 15,000 की सैलरी में ऑफिस में जाने वाली कहां से आ गया ये, जिसके 7,000 किराए में उठ जाते और 12,000 का खाना खा जाती है। ये 1.5 लाख 1,80,000 का फोन कहां से आया है? कोई पूछने वाला? कह रहा हमारी रली पर सबसे बड़ा देख, तेरी रली इतना बड़ा कदम उठाएगी कि तुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं बचेगा। हद हो गई। बेटियों को ऑफिसों में भेजा जा रहा है। कुरान कहता है रिजालु कव्वामून अला निसा। वो इसलिए नहीं कह रहा है कि तुम उन्हें जूतियों पे रखो, वो इसलिए नहीं कहा है कि तुम उन्हें लाठी के नीचे रखो। तुम्हें हाकिम इस्लाम ने इसलिए नहीं बनाया कि तुम बेटियों पे थप्पड़ चलाओ। तुम्हें हाकिम इसलिए बनाया था कि तुम मेहनत करके बाहर का निजाम चला, ये घर में रहते थे, घर का निजाम चला। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए बेगैरत ना बनो, गैरत वाले बनो। जितनी बेटियां 95% मुर्तद हो रही हैं वो सिर्फ ऑफिस की वजह से, ऑफिस की वजह से। मैं भी ऐसा ना बीए कर रही है, डिग्री कराऊंगा, ऐसी डिग्री पे लानत जो दुनिया में जिल्लत का सबब बने और आखिरत में अज़ाब। आप भी जब रिश्ता करने जाया करो ना तो डिग्री देखो ना देखो, रब का कुरान देखो। क्या ना तवज्जो है सारे लोग। मिर्जापुर है ना, मिर्जापुर के कितने लोग हैं? हाथ उठा के बता दें। माशाल्लाह, अब हाथ नीचे कर लें। अब जो मिर्जापुर के बाहर के वो जरा हाथ उठा दे। अच्छा, ये सुभान अल्लाह कहने वाले सारे परदेसी हैं। क्या बात है। नहीं नहीं, ये इनका हक भी है, जो इश्क में वहां से आ सकते हैं तो यहाँ बैठ के सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं। अकबरपुर से कई गांव के लोग आए हुए हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। और भाई ये बात सुन लो, ये मत सोचना कि हमारे मरकज से इसका आगाज होगा तो हम करेंगे। समझ रहे हैं कि हमारी कोई सबसे बड़ी जमीन इसका आगाज करे तो हम करेंगे? नहीं, हुजूर का दीन है। अगर नंगे पैर चलने वाला आगाज कर देना और उसे देख के दुनिया बदलने लग जाए तो वही उस इलाके का मरकज बन जाएगा। मिर्जापुर वालों, ये आगाज आपको करना है। हमें बेटियों की कमाई
बच्चियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, अपनी बेटियों की इज्जत भी बचाएंगे और अपने गांव का दीन ईमान भी बचाएंगे। अल्लाह चल रहा है ये सब। हाँ, तुम्हारी बच्ची यूनिवर्सिटी में झूठ बोल रही है तुमसे। हमसे पूछो, हम शहरों में रहते हैं, गुजर हमारा शहरों में होता है। जब 4 बजे किसी बेटी को नकाब में कैफे के अंदर बैठे देखते तो दिल में आता है कि या ये लहू बेगैरत है या जिस घराने से ताल्लुक रखती है वो घराना। हाँ, मैं फला जगह पढ़ नहीं रही, मैं जानता हूँ एक बच्ची को जानता हूँ। मैंने उसका वीडियो देखा, आज उसका बाप दुनिया में नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता है। और उसकी रील देखी मैंने, आग लगे इन रीलों को। इन्होंने कौम की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अब्बा भी बैठा बैठा कह रहा नहीं, ये मेरी बेटियों को इजाजत मैंने दी है, ये मेरी बेटियों की इज्जत हो रही है। पूरा हिंदुस्तान बेटियों को जान रहा है। 100 अगर दवाई और नंगी होकर के नाचने वाली रोड पर नाचने लगे तो सिर्फ मुल्क नगरी दुनिया जान जाया करती है, लेकिन फरिश्ते उससे अनजान हो जाते हैं। मगर खुदा की कसम, अगर यही बेटी रातों को उठ के सजदों में गिर जाए तो कोई जाने या न जाने, खुदा की रहमत में फरिश्ते उसे जाने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रीलें बना के डाल रही है और किसी खुदा आपको तौफीक दे, बदलेंगे इंशाअल्लाह रवैये। बच्चियों को दीन दीजिएगा, बच्चियों को शरीयत सिखाइएगा, हुजूर का इश्क बच्चियों को सिखाइएगा। बच्चियों को बताओ तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तुझे रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि जो इज्जतें किसी कौम ने अपने कौम की बच्ची को अता नहीं की हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं। इसलिए मैं हर बेटी से कहना चाहूँगा, खुदारा पर्दे का खास ख्याल रखें। बेटों से कहना चाहूँगा, आप शराब के नशे से निकलो, आप मोबाइल के नशे से निकलो। आप 3 बजे तक मोबाइल चलाते हो, फिर जब सोते हो ना तब तक तुम्हारे घर की बच्चियों की नींद पूरी हो चुकी होती है, फिर तुम्हारे फोन से चैटिंग और चीटिंग होती है, फिर वही बहन बेटियां तुम्हारे मुंह पे गाली पहुंच जाया करती हैं। इसलिए जागो, अपना घर भी बचाओ, अपना शहर भी बचाओ, अपना दीन भी बचाओ, अपना ईमान। अब ये लाज हर एक स्त्री पिलानी कह रहा, जो एक मुस्लिम लड़की से ब्याह कर ले उसे हमारी फरिश्ता 5 लाख, फिर वही बेटी रोड पे मिलती है मरी 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 हैं। मुरादाबाद की न्यूज़ नहीं चल रही है, मुरादाबाद की न्यूज़ नाम नहीं लूंगा, लोगों के कितने कलेजे फट जाते, गैरत नहीं आती, आंख तब नहीं खुलती जब खुलनी चाहिए, और जब सब लुट गया तो फिर कह रहे हाय तुम क्या मर गए थे। जब तुम्हारी बेटी सहेली के साथ निकली तो तुम्हारी आंखें फट गई थी। क्या तुम्हें नहीं पता कि बेटियों को निकलने में देर है, दरिंदों को कपड़े नोचने में कोई देर नहीं। आंखें खोल के बैठो। और बेटियों से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा भरोसा अगर करना है तो अपने बाप पे कीजिएगा, उसके अलावा किसी के बाप पे मत कीजिएगा। खुद पे डिपेंड रहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कीजिए। और कितना भी बड़ा ब्रांड तुम्हारा हो, तुम्हारे ऑफिस का सर हो, तुम्हारे ऑफिस का मालिक हो, बॉस हो, कितना भी बड़ा लालच है ठुकरा दो, इसलिए कि दौलत गई तो फिर मिल जाएगी, इज्जत गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। रोने नहीं है बच्चे कि हम लौट के आना चाहते हैं, उसने ले गया था, उसने छोड़ दिया और ये हुआ, मैंने उसके धर्म बदला, मैंने सब बदला। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता है। याद रखिए, आसमानों से मदद 313 के लिए आती है, भगोड़ों के लिए कोई मदद नहीं आती। इसलिए हमें अपने दीन में मजबूत होना और अपनी जो दुश्मनी आई है खत्म कर लीजिए, करेंगे एक दूसरे को माफ करने का, एक दूसरे को माफ करने के आदि हो जाओ। जमीन का झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा है, किसी ने इतनी जमीन ले ली है ना, उसे बुला के कह जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। सगा भाई है ना आपका, जमीन उसी से तो झगड़ा होगा ना, जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। कयामत में खुदा कह देगा जा जन्नत में चला जा, मैं तुझे मुस्तफा का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं।
वाह 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 सुभान अल्लाह ये हौसले पैदा करेगा, ये हौसले पैदा करेगा, हौसले। हजरत जी चुगलखोरी भी क्या है, दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जाए। जानते हो हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब होता है जो सुबह से शाम तक हमारी बैठ के चाय पी के जाता है। लगा लो हिसाब, किसने चीनी पर केला गिरा। चलो इंशाल्लाह ठीक है ना मेरी बात। चाय पी रहा साहब भाई बैठे बैठे एक कप हजम ना हुई, अरे हराम एक और बनवा लो। उसने एक और बनवा ली है ना, उसने एक और बनवा ली। जब दूसरी आधी कप पी ना, कह रहा उसका क्या हो गया, तुम्हारे भैया से झगड़ा चल गया। उसने कहा यार छोड़ो यार, क्या उसको झगड़ना। थोड़ी देर चुप होगा, फिर उसके बाद क्या पता एक पुलिस वाले कहो तो नंबर लगाओ, ये तुम्हें पता भी ना चले कि तुम्हारा नाम भी ना था, उसको फटा फटा जा। माशाअल्लाह कारी मोहम्मद अली साहब आ गए। मैं सोचा था खाली दावत ही दी है और आएंगे। ये हमारे साथी भी हैं माशाअल्लाह। बचपन में जब हम मदरसे में पढ़ते थे ये तब के साथी हैं, और आज एक बड़ी दरसगाह में अच्छे मुदर्रिस भी हैं और मस्जिद के इमाम भी हैं माशाअल्लाह। बड़ी दूर से आए हैं, मोहब्बत है शायद कोई लोगों से। मेरी तो आपसे पहली मुलाकात है, मैं तो कह ही नहीं सकता आपकी मोहब्बत में आया। ये मोहब्बत तो जाने के बाद बताऊंगा ना, मुझे अच्छे लगे कि खराब लगे। झूठ बोलने से क्या फायदा कि आपकी मोहब्बत में आई। मोहब्बत नहीं, आपकी दावत लाई है, मोहब्बत तो बाद में है ना। तवज्जो सारे लोगों को। मैं क्या कह रहा हूँ, ये चाय पीता है सुबह से शाम, तो लड़ा भी देते, और जब लठ चल जाता ना, कह रहा हो कह रहा 307 दफाएं पता 420 इधर की उधर लड़ा बेड़े खड़ा। अगर कोई आग में बैठ के आपकी चाय पी के आपके भाई से आप बोले, फिर उसे चाय और उससे कह शुक्र है चाय पी है, वरना तुझे तो जहर पिला देना चाहिए था, क्योंकि तू हमारे बीच इत्तेफाकियां पैदा कर रहा है। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, चौक में खड़े हैं, ठलुए खड़े हैं, कह रहा तुम्हें पता है क्या तो नाक कट गई, काका से कट गई, उन्होंने ये गलती कर दी है। ओ भाई दूसरे के गिरबान में झांकने वालों, कभी अपने गिरबान में भी झांक लिया करो। दूसरों को ऐब निकालने वालों, कभी अपने घरे के मैल को भी देख लिया करो। दूसरों को जलील करने वालों, तुम कान खोल के सुन लो, अल्लाह जिसे इज्जतें देता उसे कोई जलील नहीं कर सकता है, और जिसे खुदा जलील करते उसे कोई इज्जत नहीं देता। बाबा दायरे तकबीर, दायरे रिसालत, बस लगे आला हजरत जिंदाबाद। है ना भाई, तवज्जो सारे लोग। हाँ खुदा आपको सलामत रखे। हजरत तो जा रहा और जाके लड़ा भी दे रहे और अच्छा भी बन जा रहा है। और कुछ तो इतने दलाल हैं, इतने दलाल हैं, सुने भाई होशियार हो जाओ। मौलवी को खाली मुसल्ले तक न समझा करो, मौलवी कयामत तक के हालात जान। ये याद रखिए, लड़ागा भी और फिर थाने में रमत भी खुद करवागा, और फिर पैसे लेके फैसला भी खुद कराते रहते, और फिर नेता करेगा। हाँ, जिसकी अपने घर में नहीं चलती वो थाने में नहीं पहनता, क्योंकि दीवान जी ने ना कह दिया ना कि हम अपनी बात बता दिया, तो हम डायरेक्ट। सबसे अच्छा नेता वो है जो गांव के झगड़े बाहर न जाने, जो घर के झगड़े बाहर न निकलने दे, भाइयों के खिलाफात को बैठा करके इस प्यार से निपटा दे, लाठी भी न टूटे और शाम। वाह वाह वाह, समझ रहे मेरी बात? आओ इख्तिलाफ बात लंबी हो जाए। इख्तिलाफ आज माफी करने की तैयारी है ना। अगर झगड़ा हो गया ना, कह रहे यार उससे दुआ सलाम करने, कह रहे मौलाना बोल मत, क्यों मेरा बाप इतना हरामी है। जी जी, अपने बाप को कह रहे कि इतना हरामी बाप है, तुम जानते नहीं। वो गैरत कर जिसकी नजर में बाप की इज्जत नहीं है,
तो फिर वो खुदा की बारगाह में हमें सरदार नहीं होना है। बाप की इज्जत किया करो। भाइयों में झगड़े हो जाना बड़ी बात नहीं है, झगड़े बाकी रह जाना ये बड़ी बात है। हसनैन एक शहजादे को हसन कहते हैं, दूसरे शहजादे को जोर से जब बोलना है तो फिर बोलो ना। एक को हसन कहते हैं, दूसरे को के सरदार है ना। हसन भी बेमिसाल है और हसन भी बेमिसाल है और इतनी अजमतों के मालिक हैं कि माँ खातून जन्नत। बोलो सुभान अल्लाह। बाप वलियों का सरदार, नाना नबियों का सरदार, खुद जन्नती जवानों के सरदार और बहन को ज़ैनब कुबरा। इतनी अजमतों के मालिक। किसी चीज को लेकर झगड़ा हो गया, तीसरा दिन आ गया। इमाम हुसैन छोटे थे और हसन बड़े। कौन अल्लाह का शुक्र है हम बरेली वाले लोग हैं, हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी है ना। हम हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले हम हाफिजी नहीं जो खाली हुसैन का नारा लगा। हम तो हसन वाले भी हैं और हसन भी हमारे हैं और दोनों भाई। इमाम हुसैन ने तहरीर लिखी और लिखा अस्सलाम वालेकुम भैया, तीसरा दिन है आज नाराज। कई वक्त में मैंने देखा नमाज पढ़ते हो निकल जाते हो, बात नहीं करते। आज तीसरा दिन आ गया। नाना ने कहा है कि मुसलमान को 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से नाराज नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप आइए और आके मुझे सामने से सलाम करके राजी कीजिए। लिखा किसको जा रहा है? बड़े भाई। अगर आज का छोटा लिखते बड़े बड़े समझाओ, इतने भी बुरे दिन आए तुम्हारे, सके तू आ चल बड़ा जा रहा, बिल्कुल उल्टा दो कह रहा उल्टी गंगा बह गई, इसकी तो गंगा ही पता नहीं किधर बह रही है, दीन को उल्टी गंगा बता रहा है। देख तो सही बात क्या है। आज अगर भेज दिया जाए तो आने को तैयार नहीं है। इमाम हुसैन ने तहरीर लिखी हसन को, जब हुसैन छोटे हसन बड़े थे, कहा भैया जैसे मेरी तहरीर मिले आके मुझे राजी कर लेना, वरना वक्त 3 दिन से ज्यादा हो जाएगा। जैसे तहरीर मिली है, इमाम हसन ने बगैर गौर किए दौड़ा दी है, आके अपने छोटे भाई हुसैन को सलाम किया, सीने से लगाया, माफी तलाफी हो गई। उसके बाद कहते हैं हुसैन एक बात बताओ ना, मुझे बुलाया है तुमने, जबकि मैं बड़ा तुम भी तो आ सकते थे, तुम छोटे थे। तब इमाम हुसैन ने कहा था ना मैं कैसे आ जाता। नाना ने कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा खुदा उसको पहले जन्नत अता फरमाएगा। और हुसैन ये चाहता है कि जब जन्नत में जाने की बारी आए तो हसन पहले जाए, हुसैन बाद में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुकान नहीं है, ले ले ला कितने फ्रंट में ले ला, जनाजा उससे भी फ्रंट में रखा, उससे भी फ्रंट में, और सारों के सामने, और उसमें अच्छे कहने वाले होते हैं, बुरे कहने वाले होते हैं। कोशिश कीजिएगा ऐसी हरकत ना हो जिंदगी में कि लोग तेरे मरने के बाद अच्छा हुआ चला गया। अगर ऐसा किसी ने भी कह दिया तो 40 में भी करा लेगा ना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक उसकी हाय का तुझसे एक एक लम्हे का हिसाब पूरा नहीं लेगा। इसलिए आखिरत कर वक्त बहुत ज्यादा हो चला है, मुझे हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ना। 1 घंटा और बोल देता भाई, अगर मुझे आज ही बोलना होता तो आज मैं 5-6 दिन में वापस लौटूंगा, फिर मुझे अभी 1 दिन की भी छुट्टी रमजान तक नहीं। 1 घंटा बोलता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत है, एक बंदा अपनी जगह से नहीं उठाए, मैं 1.5 घंटे के पार सुई होने वाली। इतनी देर से बोल रहा हूँ, मेरे भाइयों की फरमाइश है कि हुजूर का शजरा पूरा दिया जाए। ऑपरेटर साहब से मेरी फरमाइश है इसको थोड़ा को दिया जाए ताकि मैं तुम्हें दिखाऊं।
मीठे का ऐलान लगे, ठीक है ना। इसकी जो ये स्पीड है ना रिपीट की, ये थोड़ी कम कर रिपीट की स्पीड, और ये को थोड़ा सा दे दे। खैरियत है सारे लोग, मुझे हुजूर का शक्ल करना है, लेकिन याद रखिएगा मैं तकरीर में थक चुका हूं। अब मैं चाहूंगा कि जब मैं थकने लगूंगा तो हाथ का इशारा करूंगा, समझ जाना मौलवी आराम से सांस लेना चाहता है, तो फिर उसमें आपको क्या करना है। ये मेरे बच्चे बैठे हैं, बड़ा अच्छा साथ आपने दिया, आखिरी लम्हा रह गया, क्या देना है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जी, बस इतने बच्चे काफी हैं मेरी तकरीर के लिए, मुझे हजारों की जरूरत नहीं चाहिए, मुझे चार चाहिए हुजूर के सच्चे वफादार चाहिए, ठीक है ना। फिर खुल के बोले यार सुभान अल्लाह। आप पीछे वालों का काम तो फ्री फंड में हो रहा है, आगे वाले करें सुभान अल्लाह तो हम पे ही पड़ रही है। और कभी इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दिया करो कि गला बैठ जाए तुम्हारा, ताकि अम्मी पूछे क्या 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 आया। अम्मी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस थी, करबला वालों की महफिल सजी थी, उन्होंने सर दिए थे, मैं उनके नाम पे अपनी आवाज कुर्बान कर दिया। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। बुलवाया था मेरी गाड़ी यहाँ क्योंकि इधर गाड़ी किसी ने लगा दी, अंदर नहीं आ पाया, मैं वहां खड़ा था, तब भी आवाज नहीं आई। पीछे वाले तो कसम से ऐसे बैठे कि बोलेंगे फेफड़े निकाल के दे, ठीक है ना। खाली सामने वाले साथ में और बोले सुभान अल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कारी यूनुस के तुम डंडी मार के सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना देंगे ना साथ। बस खाली सामने वाली डिस्प्ले अच्छी हो जाए। चच्चा लोगों बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये पाँच छह चच्चा एक जगह प्लान करके आए थे, एक जगह बैठा कोई नहीं मसला, अल्लाह इन बुजुर्गों की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये बड़े अच्छे लोग हैं, सफेद दाढ़ी वाले नसीब से मिलते हैं, नसीब से नौजवान। दाढ़ियां सफेद होने से पहले कब्रिस्तान में ले जाके डाल दिया जाता है। हाँ, अब दाढ़ी सफेद होने का नंबर नहीं आ रहा है, अब बहुत जल्दी जल्दी मौतें आ रही हैं। ये चंद सफेद बालों वाले रह गए हैं, इनकी इज्जत कर लो। मेरे आका ने फरमाया जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर डाली। हाँ जी, तो ये बैठे, इनका बैठना भाई से बरकत है। अब जरा खुल के बोलो सुभान अल्लाह। अगर सफेद दाढ़ी के मैंने तारीफ कर दी है तो चच्चा झूठ मत बोलिए बैठने में बैठ के। अल्लाह मियां तूने क्या देखी, मियां तो हमने देखी। एक बुढ़े ने ये बात कही तो दूसरा कह दिया, दूसरा कह दिया हो तुमने क्या देखी, हमने देखी, मियां 12 किलो। कह रहे यार तुमने झूठी बोल दिया। बोले हाँ तू सच बता रही है, तो झूठ ना बोलो, है ना। अल्लाह ने ये उम्र दे दी है ना, तो फिर तस्बीह हाथ में ले लो, तस्बीह हाथ में ले लो, रब को रो के दिखा दो। अल्लाह बड़ा करीम है, आंख से आंसू गिरने में देर लगेगी, उसे गुनाहों को बख्शने में कोई देर नहीं लगेगी, ठीक है ना। जो मेरे भाई आए हैं जिनकी फरमाइश है मैं शजरा पढ़ने लगा हूं, है ना। कमेटी वाले भाई बैग का तुम्हारा रख दिया बैग, अब तो निकालने का टाइम है ना बैग। हाँ, सलामत रख के इनके लिए दुआ करना। ऐसे लोग मेहनतें करते हैं तब हमारी आपकी मुलाकातें हो जाती है, ठीक है ना। मेहनत है इनकी, पैसा इनका, और हम तुम्हारी मुलाकात हो जाती है। और उसमें भी सुभान अल्लाह कहते हुए बोझ लग जाता है, ठीक है ना। सुभान अल्लाह कहना मैं छोड़ना, वरना मैं शजरा छोड़ दूंगा। इसलिए ये याद रखना कि ये नमाज जनाजा नहीं, जो तकबीर पूरी करके हटूंगा, जितने तक तुम साथ साथ उतने तक मैं साथ दूंगा, ठीक है ना कारी साहब। ठीक, आपको भी बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह। हाँ, ये कारी साहब बड़े काबिल आदमी है माशाअल्लाह। आप बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। नहीं अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, ठीक है ना। अल्लाह सलामत रखे हमारे नौजवान भाइयों को, बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। ठीक है ना, ताकि मैं सांस ले सकूं। बस इसलिए सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूं, ताकि झूठ ना हो कि कहो सुभान अल्लाह नेकियां मिलेंगी और अपना काम चला जाए। ठीक, मुझे सांस मिलेगी, आपको नेकी। जोर से बोलो। आदम के बेटे शीश। अल्लाह। देखो नाराज होकर ना बैठो, ये मुझसे कह रहे हैं मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, वरना मैं खत्म कर चुका होता। अगर सुनना है तभी बोलिएगा, वरना मर्जी है आपकी। थोड़ी देर में ना हुजूर हसन मियां साहब से मिला कि आमद होगा, ठीक है ना। बोलो जरा खुल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंह मत देखो,
बोलो फिर जब मैंने बोलने कहा तो खुल के बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने का नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हुवा, हुवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे वाह बाबा। नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये जोर से बोलो, जरा खोल के बोलो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नब्बैक हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई क़िबला मुरादाबादी, नारे बस जो है गलत उनको माफ फरमा रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग बैठे रहिएगा, महफिल जैसी है वैसी सजी रहनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके उठने का एग्जाम मेरे से आ जाए। बैठे रहेंगे ना इंशाल्लाह, है ना, बैठे रहेंगे ना। एक नारा मैं लगा दे रहा हूँ, अब तक सबने नारे लगाए, एक नारा मेरा भी सुन लो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इधर के सुले कुल्ली और वहां भी बैठे हैं नहीं ना, तो फिर सारे सुन खुल के बोलो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरीयत